Assalamu alaikum everyone, welcome back to my channel and to my new video. I hope you all are doing good. So let's start today's video. And I know ये वाला वीडियो भी काफ़ी दिनों के बाद आया है. I was just bit busy in my class works और कुछ presentations रहते थे. And apart from that जो मेरा दूसरा न्यू चैनल है उस पर भी contents अपलोड करने पड़ते हैं and Instagram पे भी थोड़ा सा एक्टिव रहना पड़ता है. So इस वजह से I couldn't shoot vlogs. So in this vlog सैटरडे का पूरा फुल डे रूटीन आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ. सो यहाँ पर अराउंड हो रहे थे 8 o'clock एंड माई ब्रदर वोक में आपकी उसको ब्रेकफास्ट बना के दूँ जल्दी से बिकॉज उसको बाहर जाना था किसी काम से. तो मैंने सोचा पोहा बना देते हैं, बहुत ही क्विक और ईजीली बन जाता है. मतलब मैं नींद में भी रहूँ ना तो आई कैन मेक पोहा. और ऑब्वियसली मुझे और मेरे भाई को हम दोनों को पसंद भी है. और जो डिटेल रेसिपीज़ है वो अब मैं इस चैनल पर नहीं शो करने वाली हूँ. इट इज़ गोइंग टू बी ऑन माई अदर कुकिंग चैनल. सो इफ़ यू गाइस हैवंट सब्सक्राइब्ड माई चैनल येट डू चेक इट आउट, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. अच्छा जी, तो यहाँ पर मैंने ना जो सेंगदाना होता है या पीनट्स होते हैं उनको पहले रोस्ट कर लिया था ऑयल में और मैंने उसको सेपरेटली निकाला नहीं था. बहुत ही शॉर्टकट वाले काम कर रही हूँ मैं यहाँ पर. मैं यूजुअली पोहा ऐसे ही बनाती हूँ. अच्छा जी, यहाँ पर उसके अलावा मैंने चाय भी जल्दी से रख दी थी बिकॉज इट इज़ मस्ट. मतलब वी कैन नॉट मूव विदाउट टी इन द मॉर्निंग स्पेशली. अच्छा जी, तो यहाँ पर पोहा तो मेरा बन के रेडी हो रहा है. सो उसके बाद मैं सबसे पहले अपने भाई को उसको सर्व कर दूँगी एंड देन फिर मैं खुद भी खाने वाली हूँ. उसके बाद मैं बाकी के काम करूँगी. इफ़ आई एम मेकिंग अ पोहा सो डेफिनेटली फर्स्ट थिंग आई एम गोना हैव इज़ दैट पोहा और उसके बाद आई एम गोना कंटिन्यू माई वर्क. अच्छा, यहाँ पर मैंने ढेर सारा कटा हुआ धनिया भी इसमें ऐड कर दिया है. अच्छा, अगर आप लोग जो इसकी ओजी रेसिपी है उस पर ना काफ़ी ज़्यादा लोग इस पर जो चिवड़ा होता है या जो फ्राइड स्नैक होता है ना ये ऊपर से डालकर पोहा के ऊपर डालते हैं, बट वी डोंट प्रेफर दैट. सो इस वजह से आई एम गोना कीप इट लाइक दिस ओनली. समटाइम्स आई यूज़ लेमन ऑन टॉप ऑफ इट और चॉप्ड अनियन, बट इस दफ़ा मैंने कुछ भी ऐसे यूज़ नहीं किया था. सो हियर मेरा पोहा एंड चाय ऑल्सो इज़ कम्प्लीटली रेडी. आई विल हैव अ ब्रेकफास्ट फर्स्ट और उसके बाद बाकी का काम करेंगे हम. अच्छा, honestly speaking I couldn't complete the tasks which I've planned for myself in my mind. So mainly reason is because of my laziness or I couldn't wake up early or some of the other things tend to happen. For example, I was about to shoot a recipe on this day but some guest showed up last minute so I couldn't complete that. Or most particularly which I'll talk about is my namaz and Quran. I couldn't wake up early so I missed my fajr from last so many days, but I think I need to buck up now and I really need to work on that because I cannot miss my prayers for long period of time. So यहाँ पर नाश्ता करने के बाद I am planning my whole day. So content से related जो भी चीज़ें मैंने list down की थी vlog से related या YouTube से related वो मैंने complete तो कर ली थी अल्हम्दुलिल्लाह. Just that recipe shoot part was remaining तो वो मैं नहीं कर पाया. Apart from that my prayer thing was also remaining. I really don't know ki what is happening to me but I really need to work on that. Or next vlog mein I'll be inshallah more productive or I need to make a plan. I think I need to fight against my nafs to pray my all prayers. अच्छा, आफ्टर प्लानिंग एंड ऑल आई फिनिश्ड सम ऑफ द अदर वर्क थोड़े से और उसके बाद आई केम टू माई ब्रदर्स रूम टू टेक अ नैप बिकॉज वो ऑलरेडी ब्रेकफास्ट करके जा चुका था एंड बिकॉज आई वोक अप अर्ली अ बेट टुडे. सो इस वजह से मैंने सोचा कि थोड़ी देर के लिए नैप ले लेते हैं, लेकिन आधे घंटे तक मैं इसी तरीके से पड़ी थी, मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आई. सो मैं फिर से उठ गई एंड आई थॉट कि जल्दी से किचन का काम फिनिश कर लेते हैं क्योंकि दिस वॉज अ सैटरडे और मुझे क्लास जाने का कोई टेंशन नहीं होता है, वरना काम ख़त्म करने के फ़ौरन बाद ही आई नीड टू टेक अ शावर और फिर क्लास जाने की तैयारी करनी होती है मुझे. तो ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है मुझे. तो लेकिन दिस ऑन दिस डे बिकॉज इट वाज अ सैटरडे आई वाज अ बिट रिलैक्स. तो यहाँ पर काम ख़त्म करने के बाद सबसे पहले मैंने सारे डिशेस वॉश कर लिए थे एंड देन इट वाज टू क्लीन द किचन काउंटर एंड द गैस स्टोव एंड देन आई फिल्ड अप द वाटर बॉटल्स ड्रिंकिंग वाटर. बस थोड़े बहुत और काम फिनिश करने के बाद मैं बैठ गई थी वीडियो एडिटिंग करने के लिए क्योंकि जो रेसिपी वीडियो है दूसरे चैनल के लिए वो मुझे एडिट करना था और वॉइस ओवर करना बाकी था. सो मैंने वो काम ख़त्म किया और फिर रील्स वगैरह भी मैंने जो है वो एडिट करके रख ली है. आई हैव डेड ऑल द एडिटिंग एंड वॉइस ओवर पार्ट जो भी मुझे रील अपलोड करनी है एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 4 days. तो वो वाला काम ख़त्म कर लिया था मैंने एंड देन उसके बाद आई एम गोना टेक शार. अच्छा, शार लेने से पहले जो बेडरूम की हालत है वो भी मुझे सुधारनी थी. वैसे आई ट्राई टू क्लीन इट विद अ स्नैप ऑफ माई फिंगर लाइक चुटकी बजा के अगर ये साफ़ हो सके, लेकिन इट डिड नॉट हैपन. सो मुझे मेहनत करके इसको करना पड़ा. और उसके अलावा जो मेरा आउटफिट था जो एक दिन पहले मैं क्लास पहन के गई थी वो आते साथ आई जस्ट चेंज इट. तो वो इसी तरीके से बेड पर
पर पड़ा हुआ था, सो मैंने जल्दी से उसको भी वार्डरोब में सेट कर दिया है। एंड देन उसके बाद जो मैंने वीडियो एडिट करके रखी हुई थी उसको एक्सपोर्ट करने पे लगा दिया। एंड देन आई एम गोना टेक शावर जल्दी से। ओके, सो राइट नाउ द टाइम इज़ अराउंड 12:30 एंड अभी पिछले आधे घंटे से आई वॉज एडिटिंग अ वीडियो एंड उसकी वॉइस ओवर भी की है मैंने। सो अभी इसको एक्सपोर्ट करने लगाती हूँ वाइल आई एम टेकिंग शावर, और फिर उसमें आके फ़िल्टर वगैरह ऐड करेंगे और देखते हैं। मैं आज अपलोड करूँगी शायद, मे बी प्रोबेबली। सो लेट्स गो। अच्छा, शावर लेने के बाद ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, उसके बाद फिर हमने लंच किया और यहाँ पर जो रेसिपी वीडियो मैंने एडिट करके रखी हुई थी उसको यहाँ पर जल्दी से अपलोड कर दिया है। और फिर इट वाज प्लान टू बेक अ केक, लेकिन मुझे पता चला कि घर में मैदा ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मेरी बेकिंग की सारी चीज़ें थी मेरे पास एक्सेप्ट फॉर मैदा। तो पहले तो मैं सोची कि मैं जाकर लेकर आ जाती हूँ, बट आई थॉट कि नहीं, मैं शाम को ही जाऊँगी क्योंकि मुझे और भी ज़्यादा कुछ चीज़ें मुझे अपने प्रोजेक्ट्स के लिए और फोल्डर्स बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए, सो मैं उसके साथ ही शाम को लेकर आ जाऊँगी। सो आई डिसाइडेड टू पोस्टपोन इट, लेकिन फिर दैट प्लान ऑल्सो डिड नॉट वर्क आउट क्योंकि शाम को एज अ सेट की गेस्ट आ चुके थे। सो इस वजह से आई कुडंट मेक अ केक, तो मेरी रेसिपी शूट जो है वो रह गई थी यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर मैंने अगेन ना हाफ एन आवर के लिए नाप ले लिया था बिकॉज आई डिड नॉट हैव एनीथिंग एल्स टू डू। सो अभी सोते हैं और फिर शाम को उठकर हम जाएंगे चीज़ें खरीदने। अच्छा, आई वोक अप एंड देन आई वेंट टू बॉट द स्टफ विच आई वांटेड टू। उसके थोड़ी देर के बाद ही मगरिब की अज़ान हो चुकी थी। आजकल काफ़ी ज़्यादा जल्दी अज़ान हो जाती है, आई मीन इट्स अराउंड 6 PM। तो हमने फिर मगरिब की नमाज़ पढ़ी और फिर उसके बाद यहाँ पर बैठ के मैंने सबसे पहले अपने लिए चाय बना ली। और उसके बाद मुझे जो मेरे फ़ोल्डर्स बनाने हैं काफ़ी सारे, और उसके जो सबमिशन डेट्स है वो भी काफ़ी नज़दीक है। आई ऑल्सो हैव एग्ज़ाम्स इन दिसंबर, तो मैंने सोचा जल्दी से ना एक छोटू सा प्लान बना लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हो चुकी है और क्या क्या पेंडिंग है, so that I'll just get a rough idea about it। और यहाँ पर साथ में I'm gonna have my tea as well। अच्छा, दिस वाज डिनर टाइम और यहाँ पर दोबारा से चाय बनते हुए देखकर आप लोग बिल्कुल भी सरप्राइज़ ना हो, क्योंकि हमारे घर में दिन भर चाय बनती रहती है क्योंकि किसी ना किसी को कभी ना कभी चाय की तलब लगी जाती है। और मीनवाइल यहाँ पर अम्मी जो है वो डिनर की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। आई गेस यहाँ पर मटन बन रहा था, और उसके अलावा है ना हमारी सारी चीज़ें और डिनर की जो होती है ना वो जल्दी ही बन जाती हैं, एक्सेप्ट फॉर रोटी। जो रोटियाँ होती हैं उनका जो डो है वो लगा कर रख देते हैं और उसको लास्ट में ही, मतलब जैसे खाने के कुछ देर पहले या हाफ़ एन आवर पहले ही मैं बना लेती हूँ। और उसके पहले मैंने अपने थोड़ा बहुत काम जो है वो फिनिश कर लिया था। सो उसके बाद बस यहाँ पर अराउंड 8:30 के करीब में ना मैंने जल्दी से सारी रोटियां बना ली थी और फिर उसके बाद हम सब ने डिनर कर लिया। अच्छा, एंड ऑल्सो यहाँ पर है ना मेरे अब्बू को बहुत ही ज़्यादा क्यूट सा एक गिफ्ट मिला था। आई गेस दिस वाज सपोज टू बी अ दिवाली गिफ्ट बट इट केम लेट एट आ हाउस, बट कोई बात नहीं। बट दिस वाज सो क्यूट, द बॉक्स वाज लिटरली द क्यूटेस्ट थिंग आई हैव सीन। एंड ऑल्सो द कंटेनर्स इनसाइड इट्स, आई थिंक आई एम गोना प्रिजर्व इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो यहाँ पर ये मैंने रख दिया था अंदर। और अब यहाँ पर इट वॉज़ अराउंड 12 AM, रात के 12 बज रहे थे एंड माई फादर वॉज क्रेविंग स्वीट एज़ यूजुअल। सो यहाँ पर मैंने अब्बू के लिए छोटू सा केक ऑर्डर किया था एंड फॉर मी आई ऑर्डर्ड अ टब ऑफ आइसक्रीम। सो यहाँ पर जल्दी से ना जो हमने लास्ट टाइम ऑर्डर किया था अब्बू को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था। इट वॉज़ अ फज ट्रफल चॉकलेट केक, तो ईज़िली मिल भी जाता है, 10 मिनट के अंदर डिलीवरी हो जाती है। सो इट्स वेरी कन्वीनियंट यू नो। तो मैंने ना आइसक्रीम का टब निकालते साथ सबसे पहले उसको फ्रीज़र में डाल दिया था बिकॉज़ लाते लाते ये काफ़ी ज़्यादा मेल्ट हो जाता है। सो मैंने इसको सोचा कि जल्दी से इसको फ्रीज़र में डालते हैं। मीनवाइल आई एम गोना सर्व द केक, कट करके सबको आई एम गोना डिस्ट्रीब्यूट इट। और फिर रात में वाइल आई वॉच
वॉच अ टीवी, आई एम गोना एन्जॉय द आइसक्रीम। बट जब मैंने कुछ देर के बाद आइसक्रीम का टब खोला तब इट वॉज स्टिल अ मेल्टेड वन, और मुझे मेल्टेड आइसक्रीम खाना नहीं पसंद है। फिर उसके बाद मैंने थोड़ी देर और वेट किया अराउंड 1 AM, एंड जब मैंने खोल कर देखा इट वॉज स्टिल मेल्टेड। मेल्ट नहीं था, लेकिन जो इसका टेक्सचर था वो सॉफ्ट था। इट वॉज नॉट द हार्ड एंड फ्रोज़न लाइक द आइसक्रीम्स आर। तो इस वजह से और मैंने ना फिर थोड़ी देर और 1 घंटा वेट किया, एंड देन आई लॉस्ट होप। फिर मैंने इसे निकाल कर ऐसे ही टब के साथ विद द हेल्प ऑफ अ स्पून आई जस्ट स्टार्टेड ईटिंग इट बिकॉज आई कुडंट वेट एज आई वॉज रियली क्रेविंग फॉर दिस आइसक्रीम। सो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा खाया था, एंड द रिमेनिंग वन आई सेव्ड अप फॉर द नेक्स्ट डे। आई एन्जॉयड इट मोर द नेक्स्ट डे। अच्छा जी, सो दिस वॉज माई डे एंड दिस वॉज द टुडेज़ वीडियो। आई होप यू गाइस लाइक्ड इट। अगर पसंद आया हो सो डू गिव इट अ लाइक एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखना। स्टे पॉजिटिव, कीप स्माइलिंग, बाय बाय। बेस्ट ब्राउनी फ्लेवर है, बेस्ट।